दिल्ली के आशा किरण होम में 1 महीने में 13 बच्चों की मौत। मंत्री आतिशी ने दिए जांच के आदेश। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां बने एक आशा किरण शेल्टर होम में पिछले 20 दिनों में 13 बच्चों की मौत हो गई है। जनवरी से अब तक कुल 27 बच्चों की जान चली गई है। शेल्टर होम में इतनी बड़ी संख्या में दिव्यांग बच्चों की मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस घटना के सामने आते ही इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। जहां एक तरफ बीजेपी इन मौतों के लिए दिल्ली सरकार को जिम्मेदार बता रही है, तो वहीं इस घटना पर दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दुख जताया है और तुरंत ही इस मामले पर मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इस मौके पर दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि आशा किरण शेल्टर होम दिल्ली में चलाया जा रहा है। यहाँ रहने वाले लोग पुलिस द्वारा बचाए गए लावारिस लोग हैं। रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ जुलाई महीने में 14 मौतें हुई हैं। इसकी मजिस्ट्रेट की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रारंभिक रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर सौंप दी जाएगी। अगर रिपोर्ट में किसी भी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि जुलाई के महीने में आशा किरण होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस में 14 डेथ्स हुई हैं। इसमें से 13 एडल्ट्स हैं और 1 माइनर है। इन 14 डेथ्स की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स अभी अवेटेड हैं, लेकिन इनमें से जो 14 डेथ्स हुई हैं उसमें से जो कई इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्संस हैं उनको मल्टीपल कोमॉर्बिडिटीज भी थी। लेकिन ऐसी 14 डेथ्स 1 महीने के अंदर अंदर होना बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस मैटर है। और इन डेथ्स में इंक्वायर करने के लिए जैसे ही ये खबर आई, तुरंत एक मैजिस्टीरियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट कर दी गई है। 24 घंटे के अंदर अंदर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट जो मैजिस्टीरियल इंक्वायरी है उसकी डेडलाइन दी गई है। अगर इस मैजिस्टीरियल इंक्वायरी में किसी भी अफसर की, चाहे वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट का हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो, चाहे वो केयर गिवर हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर किसी भी अफसर की लापरवाही निकलती है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो गया है, खबरें पढ़ना मुश्किल है। आशा किरण में मानसिक रूप से विकलांग लोग को रखा जाता है। जानकारी मिली है कि वहां बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जाता था। अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो उनका इलाज नहीं कराया जाता था। आम आदमी पार्टी को अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये आशा किरण क्या होता है? आशा किरण जो हेल्पलेस बच्चे होते हैं, जो दिमाग से असहाय बच्चे होते हैं, उन लोगों को आशा किरण में रखा जाता है। ऐसी घटना आशा किरण में पहले भी हो चुकी थी। जब मैं अध्यक्ष था, ये पश्चिम बिहार के तरफ मुझे एक जगह जाना पड़ा था। वहाँ भी दर्जन के आसपास बच्चे इसी तरह से मौत के मुंह में समा गए हैं। जो सूचनाएं मिल रही हैं उसमें पता चलता है कि बच्चों को ठीक से खाना नहीं दिया जा रहा है, बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज नहीं दिया जाता। और ये है आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट का एक और एग्जाम्पल। अब तो हमको कुछ बोलने में भी कई बार सोचना पड़ता है। दिल्ली की जनता सोचेगी कि हम पॉलिटिकल बोल रहे हैं, लेकिन सोचिए इस तरह से लगातार बच्चों का मौत के मुंह में जाना, प्रदूषित पानी पीने से कैंसर होना, आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या नैतिक अधिकार है अपने पद पे रहने का? एक व्यक्ति जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देते हैं और इस तरह के रोज समाचार हमारे हृदय को छेद कर रहे हैं। इससे पहले भी इस तरह की कई मौतें हुई हैं, तब खूब हो हल्ला हुआ था, अधिकारियों पर कार्रवाई हुई थी। पहले 1, 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10 मौतें हुई थी, लेकिन इस बार मामला 1 महीने के भीतर 13 मौतों का है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट न मिलने का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन एसडीएम का भी मानना है कि मौत की वजह खराब पानी हो सकता है। हालांकि अब आशा किरण होम में व्यवस्था ठीक होने की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।